वक्रतुंड महाकाव्य सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु संप्रभः। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी का ये श्लोक बोला जाता है, तो हमने भी आज कर लिया। जीवन क्या बेटा, क्या है जीवन? बस आत्मा का परमात्मा से मिलन ही तो जीवन है। ये इंसान क्या है? ये तुच्छ प्राणी है। आत्मा क्या है सर? आत्मा आज एक शरीर धारण करेगी, कल दूसरे मर जाएगी। जिस तरह हम लोग पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह हमारी आत्मा भी क्या करेगी? पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण करेगी। जीवन सब मोहमाया है। जीवन में जो सब कुछ घटनाएं हो रही है, सब ऊपर वाले परमात्मा ने लिखी हुई है। ऊपर परमात्मा द्वारा सारी घटनाएं लिखी गई हैं। सब मोहमाया बच्चा, और आप इस सब मोहमाया में फंस गए हो। जो लॉकडाउन है, ये भी एक वास्तविक मोहमाया है। क्यों आप इस मोहमाया में पड़े हो बच्चा? छोड़ो मोहमाया, छोड़ दो इस मोहमाया रूपी संसार को और चले आओ प्रभु के शरण में, बांके बिहारी के शरण में, प्रभु श्री राम के शरण में, जो भी आपके अल्लाह ईश्वर भगवान जो भी है उनके शरण में। तो आज की जो कक्षा होगी वो उसमें बिल्कुल हम बात, ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है पॉलिनोमियल्स, ये क्या बहुपद क्या है, क्या ये वास्तविक जीवन में काम आने वाला है? वास्तविक जीवन में पूछिए, अपनी माता जी से पूछिए, अपने पिताजी से पूछिए, कहीं पर बहुपद काम आ रहा है? नहीं, बहुपद काम नहीं आ रहा। ज्ञान आ गया तो क्या ज्ञान आ रहा है? एग्जाम देने से पहले, परीक्षा देने से पहले किसको पूछते हो? ईश्वर को पूछते हो, भगवान को पूछते हो, परमात्मा को पूछते हो। कई काम आए सर, तो ईश्वर ही काम आएगा। तो चलिए ईश्वर के पास चलिए। ईश्वर के पास चलने का मतलब ये नहीं इस जीवन को त्याग, ईश्वर अपने आप को ईश्वर के शरणों में निस्वार्थ भाव से समर्पित कर दो बच्चा। तो प्यारे बच्चों, एक छोटा सा ज्ञान आपके लिए, ठीक है? ये आपको ऐसा लग रहा होगा सर थोड़ा क्या वाकई में आप इस तरह जाने वाले हो? बिल्कुल, थोड़ी प्लानिंग ऐसी चल रही है। बिल्कुल सर, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वास्तविक जो मोह माया रूपी जीवन है इसको त्याग दें, ठीक है? और अब वेशभूषा आप देखे रहोगे, बिल्कुल सर इसी तरह हम जा रहे हैं। प्लानिंग तो हमारी ऐसी है जाने की, उसी तरह जाने की, देखते हैं क्या होता है, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं। आप ये क्या क्या किसने लिख दिया भाई? ये क्या चल रहा है? ये है कौन लिख दिया? ये आत्मा का परमात्मा से मिलन ही जीवन है। अच्छा, परमात्मा आएंगे, परमात्मा पास कराएंगे क्या? ठीक है सर, चलो सर बात करते हैं जरा। नाउ वी आर कमिंग बैक टू अवर टॉपिक्स। और कल हमने कहाँ फिनिश किया था बच्चों? कल हमने फिनिश कर लिया था कहाँ पर? पॉलिनोमियल्स ऑन द बेस ऑफ डिग्री। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पढ़ रहे थे कि पॉलिनोमियल्स जो होता है, हमने आपको बताया था सर, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ना सर, जो बहुपद होते हैं उनको दो बेस पे बांटा गया है, दो आधार पर उनको बांटा गया है। एक ऑन द बेस ऑफ डिग्री, दूसरा ऑन द बेस ऑफ टर्म। हिंदी में एक घात के आधार पर, एक पद के आधार पर। बात करें अगर ऑन द बेस ऑफ टर्म्स की, तो टर्म के आधार हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? मोनोमियल मतलब ओनली वन टर्म, बाइनोमियल मतलब दो टर्म, ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म। प्यारे बच्चों, आज बात करेंगे पॉलिनोमियल्स ऑन द बेस ऑफ डिग्री। ये आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार पर। पहला तो फर्स्ट वाला प्यारे बच्चों, जो पहला वाला है, कौन सा वाला बेटे? इसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में कांस्टेंट को चर बहुपद, अचर बहुपद है, अचर बहुपद, अचर बहुपद। देखो बच्चों क्या होगा, लिखेंगे अ पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग 0 डिग्री, हैविंग 0 डिग्री, अ पॉलिनोमियल हैविंग 0 डिग्री, खत्म, इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग 0 डिग्री। सर जिस हिंदी में जिस बहुपद की घात शून्य होती है, जिस बहुपद की घात शून्य होती है उससे हम बोलते हैं अचर बहुपद। बच्चों ध्यान दो, यहां पर इसकी डिग्री 0 होना अलग बात है, और जो मैंने कल बताया था आपको 0 पॉलिनोमियल, बेटा वो 0 पॉलिनोमियल अलग है, 0 पॉलिनोमियल अलग है। पता है क्या है 0 पॉलिनोमियल? क्या बताया था मैंने? कहा 0 को क्या कहा जाता है? 0 को कहा जाता है 0 पॉलिनोमियल, जो मैंने कल बताया था। सर ये क्या है? अब पॉलिनोमियल हैविंग 0 डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0 होती है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। चलिए बच्चों एग्जांपल लेते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। बच्चों देखो, जैसे मैंने कहा 5, मैंने कहा 4, मैंने कहा 3, मैंने कहा -2, मैंने कहा 8, जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितने भी कांस्टेंट नंबर होते हैं, ये सारे के सारे क्या किसके एग्जांपल होते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल के। इन्हें बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तुम बोलोगे सर इनको कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों कहा जाता है? यहां तो सिर्फ नंबर ही नंबर आ रहा है। और सर जबकि पॉलिनोमियल में तो क्या आता है? किसी नंबर के साथ x भी आता है, y भी आता है, z भी आता है। आप बोलोगे ना सर आप तो बात कर रहे हो पॉलिनोमियल की, और पॉलिनोमियल में तो x y z आ ही नहीं रहा, यहां तो सिर्फ नंबर आ रहा है। सर इसको आप कैसे बोल सकते हो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? और सर आप कह रहे हो इसकी डिग्री 0 है। सर डिग्री कहां 0? आप बोलो सर 5 की पावर 1 मतलब 5 होता है, 4 की पावर 1 मतलब क्या होता है? 4। सर यहाँ पर सबकी पावर 1 है, आप ये कह रहे हो ना? नहीं बेटा, आप बोलने को तो ठीक बोल रहे हो, इसकी पावर 1 है, पर सर इनके साथ आपको भले जो हमारे एक्स वाई जेड वेरिएबल आप करें ना सर कि इसको पॉलिनोमियल बनने के लिए क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ वेरिएबल होना चाहिए। भले आपको वेरिएबल दिख नहीं रहा, पर बेटा अपनी मन की आंखों से देखो वेरिएबल है। अगर आप जो आपने विद्या रूपी आंखें, जो आपको ईश्वर ने जो ईश्वर रूपी आंखें बच्चा उससे देखो, अपने जो ज्ञान के चक्षु हैं, ज्ञान के नेत्र हैं, उनसे देखो। आंखें बंद करो एक बार। अभी वो आपने एक डायलॉग फेमस चल रहा है ना, किसका? सो रामायण का है ना। रामायण में बोलता है कौन? जब परशुराम जी और लक्ष्मण जी संवाद कर रहे होते हैं तो बोलता है, कौन बोलता है? कौन कहता है? परशुराम कहता है एक बालक तू मेरे आंखों से दूर हो जा। तो लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं? आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं आपके नजरों से खुद ब खुद दूर हो जाऊंगा। यही कहता है ना वो। तो ये कह रहा हूं आप आंखें बंद कर लो, आपको दिख जाएगा। सर दिखाऊंगा आपको, दो बेटा। प्यारे बच्चों ये मेरे पास 5 है, ठीक है? बिल्कुल है। मैं 5 को 5 इंटू 1 लिख सकता हूं। क्या मैं 5 को 5 इंटू 1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं सर। क्या हो जाएगा? 5 सॉरी 5 इंटू 1 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। सर हम जानते हैं अगर किसी भी नंबर का पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। और किसी भी नंबर की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। बेटा क्या मैं 1 को x की पावर 0 लिख सकता हूं? सर मैं क्या 1 को x की पावर 0 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर, क्योंकि x की पावर 0 मतलब 1। अरे सर मैंने 5 इंटू 1 का सर 5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 इंटू 1, बात वही है, 5 को 5 रख दिया। अब 1 मतलब जब भी किसी भी संख्या की किसी भी x y z की पावर 0 है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। सर क्या हो गया? अगर 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? x की पावर 0, क्या लिखा मैंने? x पावर 0 है ना। तो बेटा क्या हो गया? तो यहां पर इसकी डिग्री कितनी है बेटा? इसकी डिग्री कितनी है? 0। मतलब इसकी पावर कितनी है? 0। यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 0 है। ये हमारे लिए क्या हो गया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या हो गया? कांस्टेंट। कुछ भी नहीं सर आप
आपने एग्जांपल लिया जैसे 8 का क्या लिख 8 इंटू 1, और यानी कि 8 इंटू कुछ भी y की पावर 0, और किसी नंबर की पावर 0 वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यानी कि सर जितने भी आपके कांस्टेंट नंबर होते हैं वो भी अपने आप में पॉलिनोमियल होते हैं। जितने भी आपके आसपास कांस्टेंट नंबर होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं पॉलिनोमियल होते हैं। पर कौन से वाले पॉलिनोमियल होते हैं सर, वो होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। भले वो पॉलिनोमियल भले आपको वेरिएबल उनके साथ दिखता नहीं है पर बिल्कुल होता है, क्योंकि बेटा उन वेरिएबल की पावर कितनी होती है 0 होती है। बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है रैखिक अचर बहुपद, ऐसा बहुपद होता है जिसकी घात क्या होती है 0। डिग्री मतलब क्या होता है उसकी मैक्सिमम पावर, डिग्री मतलब उसकी मैक्सिमम पावर। इसके मैक्सिमम पावर कितनी बेटा 0 है, तो बेटा इसकी डिग्री कितनी हो गई 0। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल ये हो गया। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल अपना में पॉलिनोमियल कैसा होता है ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, बात करेंगे बेटा किस चीज का, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। अब बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। किसकी बात बेटा लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल हिंदी में क्या बोलेंगे इसको रैखिक बहुपद। क्या रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल को बोलेंगे रैखिक बहुपद। तो बच्चों रैखिक बहुपद क्या होता है प्यारे बच्चों, ये क्या होता है दो बच्चों, इसका मतलब होता है बेटा यहां सिंपल ये लिखेंगे अ पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, हैविंग डिग्री 1, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। देखो बच्चों डिग्री 1 का मतलब क्या है कि इसकी मैक्सिमम पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है, कल मैंने आपको एक कराया था कॉन्सेप्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब यह था कि किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर, किसी भी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं उसको। तो बेटा इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है ना, तो जिस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 1 होती है वो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। या ऐसे बोल सकते हैं अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। देखो बच्चों इसका एग्जांपल देने से पहले प्यारे बच्चों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि तो अब बात करेंगे अब ना, अब मैं एक वर्ड यूज करूंगा, यहां पर यूज करूंगा मैं जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, हिंदी में इसको बोल सकते हैं सामान्य रूप। तो इसका तो चाहे जनरल फॉर्म बोलो चाहे बोलो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। जो होता है बेटा वो होता है ax प्लस बी। क्या होता है प्यारे बच्चों ax प्लस बी, वो होता है ax प्लस बी। और यहां लिखते हैं a where a and b are रियल नंबर और a नॉट इक्वल टू 0। मैं इस पे आ रहा हूं, इसका मतलब क्या है इसको समझा रहा हूं बच्चों। अगर कोई आपको बोले कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, आप बोलोगे अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इसको लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है उसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, उसका कोई पूछे उसका सामान्य रूप क्या होता है, उसका सामान्य रूप क्या होता है या उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, आप बोलोगे x प्लस बी। ठीक है, इतना x प्लस बी। ये क्या है, ये बोला गया करे a और b यहां पर रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं रियल नंबर, और जहां पर a 0 नहीं हो सकता। सर इसका मतलब क्या, इस तमाम का मतलब है क्या, इस पूरे का मतलब है क्या। देखो बच्चों तो बेटा मैंने कहा जैसे 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 ये एग्जांपल है किसका लीनियर पॉलिनोमियल का। कैसे, जब उसने कहा ना कि इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 1, बेटा x की पावर क्या है 1। जब x और y की कुछ पावर नहीं दी होती तो हम क्या पावर मानते हैं इसकी 1 पावर मानते हैं। बेटा x की पावर क्या दी हुई है 1 दी है सर, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है ना, ये हो गया। आप कह रहे हो ax प्लस b, मतलब आप देख रहे हो यहां पर वेरिएबल कितना आ रहा है, सिर्फ यहां पर एक ही वेरिएबल आ रहा है। सर क्या आ रहा है, सिर्फ यहां पर एक ही वेरिएबल आ रहा है। अरे वेरिएबल मतलब x y z एक ही आ रहा है ना, क्या यहां पर y आ रहा है, नहीं एक ही वेरिएबल आ रहा है यहां पर, है ना। और इसके साथ वेरिएबल है और इसके साथ कुछ नहीं है।
इसको ना, इस वाले को इसके साथ तुलना करो, इस वाले को इससे कंपेयर करो। कंपेयर मतलब देखो जैसे ये भी x, ये भी x, उसके साथ a, कह रहे a और b रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -3, 1/2, √5, कुछ भी, कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी रियल नंबर आ सकते हैं। और रियल नंबर में क्या आते हैं आप जानते ही हो, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो a और b क्या होगा, रियल नंबर होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका जो पावर होनी चाहिए, जो वेरिएबल की पावर होगी, जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी, जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी, वो क्या होगी, 1 होगी, पहली बात। और यहाँ पर ये होनी चाहिए, और ये वेरिएबल आपका एक ही बार आना चाहिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया। ठीक है, फिर मैंने कहा 3x - 2, बिल्कुल, क्या ये भी लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है? बिल्कुल है। ये भी किसका एग्जांपल, लीनियर पॉलिनोमियल है ना, लीनियर पॉलिनोमियल है ना। क्या होगा सर, 3x - 2 है ना, 3x - 2। सर मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। अच्छा प्यारे बच्चों देखो, लीनियर देखो एक होता है ना, वैसे आपने पढ़ा होगा, एक पढ़ा आपने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और एक होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो यहां पर मैं अभी इक्वेशन की बात नहीं कर रहा, यहां पर बात कर रहा हूं मैं लीनियर पॉलिनोमियल की। तो ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं ना, वो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। किसके, लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। हिंदी में क्या सर, एक चर वाले रैखिक बहुपद। किसके, एक चर वाले रैखिक बहुपद। देखो मैंने कहा 3x + 4, ये किसका एग्जांपल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल मतलब सिर्फ यहां पर x आ रहा है। मैंने कहा 3x + 4y + 9, ये किसका एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है किसका, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये भी है, पर किस में है, ये 2 वेरिएबल में है, तो यहां पर x और y आ रहा है। तो अगर कोई पूछे ये क्या है, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, तो कितने वेरिएबल में, एक वेरिएबल में। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर, क्यों, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। ठीक है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये भी है लीनियर, क्यों, इसकी डिग्री मैक्सिमम पावर कितनी है, यहां पर 1 है। ठीक है, पर अगर बात करें वेरिएबल की, मतलब कितने वेरिएबल आ रहे हैं, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, और ये लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, पर इतना फर्क है दोनों में। ठीक है, और मैं आपको बेसिकली अभी क्लास समझा रहा हूं, ठीक है, वो समझा रहा हूं आपको लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है ना बच्चों, ये ऐसे हो सकता है बेटा, x - 4 भी किसका एग्जांपल है, लीनियर, x - 4 भी किसका एग्जांपल है, लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल का एग्जांपल नहीं है। x - 4 किसका एग्जांपल है, लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल का। क्यों, देखो सर कंपेयर करो, यहां पर b कितना हो गया, b कितना है यहां पर, -4, कितना है, -4, x तो x है, और a कितना है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1। a क्या है यहां पर, 1 है, चाहे 1 को लिखो या ना लिखो। ठीक है, चलो आपने कहा, मैंने कहा बेटा 2x + 8, बिल्कुल, जो 2x + 8 है, जो 2x + 8 है, वो भी किसका एग्जांपल है, लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल का। और ध्यान देना, हाँ सर समझ गए, बिल्कुल सर, तुमने इनकी डिग्री 1 आ रही है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल है, बिल्कुल बेटा। और क्या बोला गया है, और क्या बोला गया, क्या बोला गया है, कह रहा है कि a भी रियल नंबर है, बिल्कुल रियल नंबर आ रहे हैं, है ना, और a 0 के बराबर नहीं हो सकता, a 0 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब जो नंबर x के साथ आता है, जो नंबर x के साथ आता है वो 0 नहीं हो सकता। सर कैसे, देखो यार, अगर मैंने कहा 2x + 8 है, ठीक है, अगर ये इसके साथ 0 आता ही होता, 0x + 8, अगर मान लो 0 होता, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0, ये क्या हो जाएगा, 0 + 8, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 + 8, तो ये आपका 0 नहीं हो जाएगा, तो फिर क्या बचा आपका 8, तो फिर 8 क्या हो जाएगा, फिर तो 8 ही बचा, पर यहां पर x बचा, अब नहीं बचा। जब x बचा ही नहीं, तो इसको भी लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं फिर हम, नहीं, फिर कौन सा पॉलिनोमियल बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, ये कांस्टेंट बन जाएगा फिर तो। ठीक है सर, इसलिए ध्यान देना, इसलिए ध्यान देना, क्या, इसलिए
ध्यान देने वाली बात यह है कि लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की डिग्री की पावर कितनी होती है, 1 पावर होती है, ठीक है। और वहां पर उसके ध्यान देंगे, मैं क्लास में पूछता रहूंगा और आपसे हर कोई पूछ सकता है कि लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म का जनरल फॉर्म, या चाहे बोलो जनरल फॉर्म, चाहे बोलो स्टैंडर्ड फॉर्म, चाहे बोलो सामान्य रूप, क्या होता है, x प्लस बी। और वेयर a एंड b आर रियल नंबर, जहां a और b वास्तविक संख्या होती है और a नॉट इक्वल टू 0। बच्चों मेरी आपके लिए यही कोशिश है कि आपको एक एक चीज समझाया जाए। देखो जो बच्चे हमारे पुराने बच्चे हैं, जो मेरे पास 8 से 9 से पढ़ते आ रहे हैं, खासकर 9th क्लास में, जो मेरे पास 9 से 10th में आए मेरे पास, उनको तो मैंने पूरा समझाया था। 9th में पूरा मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया था, 9th में ही मैंने उनको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया था, तो 10th में उनका समझ ऑलरेडी आ रहा होगा, और उनको और ये देखकर उनको अब दोबारा से याद आ रहा, और है ना, उनका तो रिवाइज चल रहा है, ठीक है। ये हो गया बेटा, ये काम करो बेटा, प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन, ये उतार लो, फिर 2 हो गए और 2 और बचे, ये 3 और बचे, अभी 3 और बचे, ठीक है सर, ठीक है सर, साफ हो गए ने, है ना। देखो सर अपने आप साफ हो गई, मैं यहीं पर हूं, ये अपने आप साफ हो गई, क्या बात है यार, है ना, अपने आप साफ हो गई, ठीक है सर। कहां तक हो गया सर, कहां तक हो गया, ठीक है। हाँ क्या हो गए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर हो गया, किसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, आज किसकी बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बास है बहु, बहु कौन सी वाली, घर वाली ना, हाँ बहुपद, ठीक है। क्या बोलेंगे, अब पॉलिनोमियल, a polynomial having डिग्री 3, सिंपल सी बात है, a polynomial having डिग्री 3, जिस बहुपद की घात 3 होती है, जिस बहुपद की घात 2 जिस बहुपद की घात 2 होती है, उससे द्विघात बहुपद बोलते हैं। a polynomial having डिग्री 2 is called quadratic polynomial, is called quadratic polynomial। और ध्यान देना, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, या जो इसका जनरल फॉर्म होता है, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a b, मैं ये लिख रहा हूं, यहां पर क्या होंगे, लिख देता हूं मैं, वेयर a b c आर रियल नंबर और a नॉट इक्वल टू 0। यहां पर हिंदी में लिख देता हूं मैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a b c वास्तविक संख्या होती है और a 0 के बराबर नहीं हो सकता। सर एग्जांपल दो सर, कैसे यार बच्चों, जिन पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। एग्जांपल सर, लो सर एग्जांपल, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। बिल्कुल सर, एक चीज देखिए, यहां पर मैक्सिमम डिग्री कितनी है बेटा इसकी, सर यहां पर इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा सर, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक मतलब 2। अब प्यारे बच्चे एक चीज देख लो आप, जब भी मैंने कहा था ना, जब भी हम कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं ना, तो वो चलता है, उसकी पावर चलते है डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसकी पावर कितनी है, 2, पहले सबसे बड़ी पावर, यहां पर x की पावर कितनी है, 1, और इसकी पावर कितनी है, 0, क्योंकि कांस्टेंट की पावर तो 0 होती है ना, तो 2 पावर 1 पावर और क्या 0 पावर, है ना, 2 1 0 चलता है, ठीक है सर। बिल्कुल बेटा 2x कुछ भी बोल दो, x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, बिल्कुल सर, है ना। सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 पावर है, तो कौन सा पॉलिनोमियल बन गया बेटा, ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हाँ, अगर कोई पूछे आपको यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर a क्या है 5, b क्या है 2, और ये c है। जो x स्क्वायर के साथ वो होता है a, और जो सिर्फ x के साथ वो होता है b यहाँ पर 2 है, जो अकेला वो होता है c। यहाँ पर a कौन है, जो x स्क्वायर के साथ वो a यहाँ पर 1 है, b जो किसके साथ आता है, x के साथ, तो b यहाँ पर क्या है -1, और c यहाँ पर क्या है 4, ठीक है।
ठीक है, समझ गए? क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद ये और एक और चीज समझा रहा हूं प्यारे बच्चों, समझ वाली चीज है। बट यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 पावर है। इसका मतलब ना इसके सिर्फ 2 जीरो निकलेंगे। इसके 2 जीरो मतलब हिंदी में बोलते शून्य, इसका 2 जीरो निकलेंगे मतलब देखो बेटा, इसका मतलब ये होता है कि जब मैं इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करूंगा, देखो इसके मैक्सिमम पावर 2 है ना, x इसके मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब इसके मैक्सिमम 2 जीरो निकल सकते हैं। सर 2 जीरो निकल सकते हैं, ये क्या बताया आपने? मैक्सिमम 2 जीरो, इसका मतलब होता है इसके x के मतलब मैक्सिमम 2 वैल्यू आ सकती है, मैक्सिमम 2 वैल्यू, और ऐसी वैल्यू होगी अगर मैं उसको x की जगह रखूंगा तो पूरी का आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। मतलब पूरे संसार में इस सवाल के लिए सिर्फ 2 ही कोई से भी ऐसे नंबर होंगे, इस सवाल के लिए 2 कोई भी ऐसे नंबर होंगे जिनको मैं x की जगह रखूंगा तो पूरे का आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ऐसे इसमें भी होगा। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहां पर x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकलेगी? कितनी वैल्यू निकलेगी x की मैक्सिमम? यहां पर x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकलेगी? 2 वैल्यू। कितनी वैल्यू आएगी बेटा? 2 वैल्यू आएगी, है ना? x की मैक्सिमम 2 वैल्यू आएगी, है ना? क्या वैल्यू आएगी सर? 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर में क्या बताता है? इसके मैक्सिमम 2 आंसर निकलेंगे, इसके मैक्सिमम 2 आंसर निकलेंगे, ये बताता है। ठीक है, कुछ बड़ा एग्जांपल ले लो, 3x² प्लस 4x प्लस 8, ये भी किसका एग्जांपल है? ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, क्योंकि मैक्सिमम पावर यहां पे कितनी है? 2 है। ठीक है सर, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, बिल्कुल सर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात, त्रिघात, एकता त्रिजटा। क्या था बेटा? त्रिजटा। याद है किसी को? याद है भाई? रामायण देख रहा था आजकल? नहीं देखते? जो बच्चा रामायण देख रहा होगा ना वो देखता होगा जो सीता माता की रक्षा के लिए जिस स्त्री को, जिस सुंदर कन्या को रखा गया था उसका नाम क्या था? त्रिजटा नाम था उसका, जिसको माँ बोलती थी। हाँ, जिसको माँ बोलते थे, त्रिजटा, है ना? चलिए सर, त्रिघात बहुपद, द्विघात, त्रिघात, बहुपात, नहीं ऐसे लगता है कि मतलब राक्षस के नाम होंगे। द्विघात, त्रिघात, तो घात डालने हुए हैं। क्या हो गया सर? क्या हो गया? कहां तक हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप पॉलिनोमियल, आप पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, अब पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3। अब जिस बहुपद की घात 3 होती है उसे बोलते हैं त्रिघात। एग्जांपल, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? वही आएगा, यहां 3 आ जाएगा, ax क्यूब प्लस b, पहले 3 पावर, फिर कितनी पावर आएगी? अब 2, ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। और यहां पर वेयर a b c आर रियल नंबर, where a b c are real number and a not is equal to 0। समझ सर? हाँ सर समझ गए, जैसे ये था वही था। क्या आ गया यहाँ पर? यहाँ पर ax की पावर 3 आ रहा है बस, बाकी पहले 3 पावर, फिर 2 पावर, फिर 1 पावर, फिर 0 पावर। तो जहां a b c वास्तविक संख्या होती है और a 0 के इक्वल नहीं हो सकता। सर कोई एग्जांपल लो सर। एग्जांपल मैंने कहा 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, किसका एग्जांपल है सर? ये क्यूब पॉलिनोमियल, है ना? सर मैंने कहा जैसे देख लो यार, दादा रे दादा, क्या यार, देख भाई यहां पर, अरे देख ले बेटा, देख रहा है ना? एग्जांपल होगा बेटा,
और बड़ा एग्जाम बता, जल्दी बता 9x हाँ? क्यूब, क्या 9x क्यूब हाँ प्लस 8x का स्क्वायर हाँ प्लस अरे 4x। कोई माइनस बोल दे, अच्छा चलो माइनस 4x, दोबारा बोल 9x क्यूब। हाँ 9 से ज्यादा प्यार है क्या, हैं? 9 बोल रहा, कुछ ज्यादा प्यार है 9 से, अरे चलो ठीक है, माइनस 7x स्क्वायर चलो माइनस पे आ सकता है, माइनस 7x क्यूब क्यूब माइनस 6x स्क्वायर हाँ प्लस 2x हाँ और फिर क्या प्लस 8। प्लस 8, 3 पावर 2 पावर 1 पावर 0 पावर, ये किसका एग्जांपल है, क्यूबिक क्योंकि इसके मैक्सिमम पावर कितनी है 3, इसलिए कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा है क्यूबिक है, कौन सा है क्यूबिक है, ठीक है सर क्यूबिक है। उसके बाद ध्यान दो बेटा, कह रहे बच्चों इसकी डिग्री 3 है, अगर इसकी डिग्री 3 है इसका मतलब इसके मैक्सिमम कितने जीरो निकलेंगे, तो बेटा जीरो वाले कॉन्सेप्ट के बारे में अभी हम 2.1 2.2 में पढ़ने वाले हैं। तो इसके खासकर क्लास 10 और 9 दोनों में इसके मैक्सिमम कितने जीरो निकलेंगे, 3 जीरो। ध्यान देना, ये पूछा जाएगा आपका कि इसके डिग्री 3 का मतलब क्या है, मतलब इसके मैक्सिमम 3 जीरो निकलेंगे, इसके मैक्सिमम 3 शून्यक निकलेंगे, हिंदी में शून्यक शून्यक, ठीक है सर, ठीक है सर। ये एग्जाम्पल और कुछ भी लो सर, अरे कुछ भी ले लो दादा रे दादा, x क्यूब आएगा, क्यूब आया, क्यूब लिखा हो, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, किसका एग्जांपल है ये, क्यूबिक का। और a वाला पार्ट जीरो नहीं हो सकता, अरे अगर x क्यूब, अगर a कौन होता है, जो यहां पर देख भाई सुनो, यहां पर a कौन है, जो सबसे बड़ी पावर के साथ आएगा, जो सबसे बड़ी पावर के साथ वहां पर a, यहां पर a कौन होगा 1, यहां पर जो x क्यूब के साथ वो a माना जाता है, और इस वाले में जो x स्क्वायर के साथ a होता है, तो वो तो सवाल के साथ मतलब वो तो जिस टाइप का पॉलिनोमियल होगा उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, पर यहां पर ना a जीरो नहीं हो सकता, अगर a जीरो हो गया मान लो तो पूरा क्या हो जाएगा जीरो, तो फिर ये कौन सा बन जाएगा, फिर ये कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक, इसलिए जो हमारा a होता है वो किसी में भी जीरो नहीं हो सकता, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे इसके बाद वाला हो बाय क्वाड्रेटिक, उसमें भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। पांचवा तो हो सकता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हिंदी में क्या, y का क्या होगा, हिंदी में चतुर्घात क्या बोलते हैं, बड़े हिंदी कमजोर है, चिंता ही नहीं, पता नहीं कुछ लिखे है, चतुर्घात बहुपद, बाकी मतलब समझ गए होंगे ना कि क्या आप अरे बोलो रे जल्दी बोलो यार, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, योर साउंड इज नॉट कमिंग हियर, प्लीज लाउड स्पीक लाउड, स्पीकर बढ़िया, ये पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4, a polynomial having degree 4 is called biquadratic polynomial, ऐसा बहुपद जिसकी घात 4 होती है उसे क्या बोलते हैं, biquadratic polynomial। कोई बचेगा सर, और भी है नहीं, मैं लास्ट है फिलहाल तो इतना ही है, तुम्हारे लायक इतनी है, तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से इतना ही है, अरे बोल रहा हूं ना इतना ही है यार, दादा रे क्या करके मानेगा, पर रो मत यार, बस है अभी आधा घंटे वीडियो को हुआ नहीं, हो गया आधा घंटा हो गया, कितना हो गया 34 मिनट अभी हुए हैं, तुम रो रहे हो क्या रे, कल तो 1 घंटा था, हैं ठीक है, कितना हो गया ये, ठीक है, इसका जनरल फॉर्म, इसका चाहे जनरल फॉर्म बोलो चाहे क्या बोलो, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो, क्या ax की पावर 4 प्लस, बोलो रे बोलते जाओ ना साथ साथ, bx तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, bx 3 प्लस cx 2 प्लस dx प्लस कुछ भी, अरे a b c d, लास्ट अकेला कौन बचेगा, e, क्या e आ जाएगा, यही तो आएगा, और a b c d e ये तो आएगा, और क्या लिखोगे वेयर, जहां a b c d e आर
रियल नंबर, जहां ए बी सी डी ई क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, और ए नॉट इक्वल टू 0, ए शून्य के बराबर नहीं हो सकता। सर एग्जाम्पल, अरे बेटा 5x की पावर 4 प्लस 9x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2। देख लो, पहले 4 पावर, फिर 3 पावर, फिर 2 पावर, फिर 1 पावर, 0 पावर, पर सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 4 है। कौन सी है, 4। कौन सा पॉलीमोल है, बाइपॉलिन। अरे दादा, 4x3 ऐसे कर दे रे, किसका हो गया सर, ये हो गया ना, हो तो गया सर, बाइपॉलिक पॉलीनोमियल का ये एग्जांपल था। ठीक है सर, ये था आपके किसके बेस पर, ऑन द बेस ऑफ डिग्री। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, सुनो सुनो सुनो, क्लास 9th वाले जो है, अब ये तो ये वीडियो भी कैरी ऑन चलेगी। इसको पहले तो आप एक चीज इसको राइट डाउन कर लो। पहली बात, जो 9th वाले बच्चे हैं, जो आपके क्लास 9 तक हैं, वो बच्चे एक काम करो, इसको राइट डाउन करने के बाद अगर आगे देखना चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि जो आगे वाला कॉन्सेप्ट है, वो मैं किसका बताने जा रहा हूं, क्लास 10th का। जो वीडियो में जो आगे बताने जा रहा हूं, वो किसका बताने जा रहा हूं मैं, क्लास 10th का। मतलब किसमें काम, वो किसके सिलेबस में है, 10th के सिलेबस में। अगर इससे आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको 9th वाले नहीं भी देखेंगे तो चल जाएगा। देखना तो कोई नहीं, कोई बात, देख लो, वीडियो को व्यू बढ़ जाएंगे, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर 9th वाले अब आराम से अपना होमवर्क कर सकते हैं। होमवर्क क्या होगा मैं आपको बता दूंगा। अब जो अगला जो आगे जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, वो किसके काम आने वाला है, वो क्लास 10th के बच्चे। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी से राइट डाउन कर लो, पॉज कर लो और राइट डाउन कर लो।